बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान अब्दुल बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज असला लाइसेंस के बारे में बात करेंगे कि असला लाइसेंस पर जिस तरह मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ यानी फीसेस को बढ़ाया गया है, उसके बाद ऑनलाइन का एक था कि ऑनलाइन कर दिया गया है और अब एक और शर्त आयद कर दी गई है असला लाइसेंस पर। उसके बारे में आज मैं आपको आगाही दूंगा, तो वीडियो को लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इंशाल्लाह जब भी इस तरह की कोई अपडेट आती है मैं आपको उससे आगाह करता रहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नई शर्त क्या आयद की गई है। नई शर्त जो आयद की गई है कि जो आईजी इस्लामाबाद पुलिस हैं डॉक्टर नासिर अकबर, उन्होंने बताया है कि जो भी बंदा असला के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए असला की ट्रेनिंग ज़रूरी है। आगे वीडियो में जाके मैं बताता हूं कि उसका तरीक़ेकार क्या होगा। उससे पहले ये बात करते हैं कि मैंने 2-3 वीडियोस चैनल पे अपलोड की हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने वफाक के तावन से और नादरा के तावन से एक ऐप तैयार की थी जिसको अपलोड किया जाना था ऐप स्टोर पे, और वहाँ से लोड करके आप ऑनलाइन असला लाइसेंस अपना खुद अप्लाई कर सकते थे। लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए उस पर। एक दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे वो अपलोड हुई थी एप्लीकेशन, लेकिन उसमें कुछ खराबियाँ थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चली, तो उन्होंने वहाँ से रिमूव कर दिया। अभी उस पर काम हो रहा है, उसके बारे में भी जो ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको उससे आगाह करूँगा। उसके अलावा फीसेस बढ़ाते रहते हैं। इसमें असला लाइसेंस की जो रिन्यूअल फीस है, जो दूसरी फीसें, उसके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन आते हैं, यानी कि इसको मुश्किल बनाया जा रहा है असला लाइसेंस जिसने भी लेना है। आज की वीडियो का मौजू है कि एक नई शर्त आयद की गई है। वो शर्त ये है कि जो भी बंदा असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, दरख्वास्त देगा, एप्लीकेशन देगा, अपनी फाइल जमा कराएगा, उसमें एक शर्त का इजाफा कर दिया गया है। मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा इकदाम है। बहुत से लोग जिन्होंने कभी सारी ज़िंदगी असला नहीं पकड़ा होता, वो लाइसेंस बनवा लेते हैं, फिर वेपन भी ख़रीद लेते हैं, उनको चलाना नहीं आता, जो उनकी अपनी जान के लिए या दूसरों की जान के लिए ख़तरा हो सकता है। इसमें वफाकी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला ये किया है कि जो भी बंदा असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होगी, और वो रिकमेंड करेंगे एक एक सेंटर, जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, वहाँ पे एक एक सेंटर कायम किया जाएगा और वहाँ पे जाके वो बंदा असला चलाने की, असला देखने की, उसको संभालने की, असला से फेमिलियर होने की जो है वो एक सर्टिफिकेट वो अदारा जारी करेगा और वो उस फाइल में लगेगा वो सर्टिफिकेट कि इस बंदे को असला की को बेसिक हाउ नौ है, ये चलाना जानता है, और उसके बाद फिर आपका लाइसेंस इशू किया जाएगा। बहुत अच्छा इकदाम है ये। जिस तरह आप देखते हैं कि ड्राइविंग, अगर आपने लाइसेंस लेना है तो उसके लिए एक बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसमें मोटरसाइकिल, मोटर कार का जब भी आपने लाइसेंस लेना होता है तो उसके लिए आपका एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपसे गाड़ी चलवा कर देखी जाती है कि आया आपको गाड़ी चलानी भी आती है कि नहीं आती। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। और इसी तरह ये असला जो है, ये हर बंदा जो है वो लाइसेंस, मेरे ख्याल से 80% लोग हैं जिनके पास वेपन है, वो फेमिलियर नहीं है उसके साथ, उसको चलाने में, उसको खोल के दोबारा बंद करने में, उसकी सफाई करने में, या क्या क्या एहतियातें जो ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ड्राइविंग तो इतना डेंजरस नहीं है, ये उस बंदे की अपनी जान के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, या किसी भी जो शख्स है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो फायरिंग करता है, खुदा न खास्ता अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो जो हवाई फायरिंग है या वैसे फायर करना है, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई है, तो अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम उसको इतना पता होना चाहिए कि मैंने इस वेपन को यूज़ किस तरह करना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह जो ही कोई इसके बारे में अपडेट आती है, डिसाइड ये हो गया है कि असला लेने से पहले आपका ट्रेनिंग का अमल जो होगा वो 3 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में जो शूटिंग एरियाज हैं वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेंगे। उसमें ये होता है कि पुलिस के ट्रेंड जो बंदे होते हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी के ट्रेंड बंदे वो ट्रेनिंग देते हैं, या पुलिस और आर्मी से
جو ریٹائرڈ بندے ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ٹریننگ دیا کریں گے. اس کے لیے خاص ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے آپ کو اسلحہ چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا جاتا ہے, کس طرح فائر کرنا ہے, آپ نے نشانے پہ فائر کس طرح لگانا ہے, اور اسلحہ کو اگر آپ نے اسلحہ کی صفائی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی جو بلٹ ہے وہ پھنس جاتا ہے اس ویپن میں تو اس کو کس طرح, بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ صفائی کے دوران اور بلٹ میں اگر ویپن میں پھنس گیا ہے تو اس کو نکالتے ہوئے خدا نخواستہ گولی لگنے سے وہ خود یا اس کے پاس آس پاس بیٹھا ہوا کوئی بندہ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے, اور ہر بندے کو ٹریننگ کے بعد اسلحہ لائسنس جو ہے ایشو کیا جانا چاہیے. اور کہا یہ گیا ہے اب کہ وہ 3 دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, وہ آپ کی فائل کا حصہ بنے گا اور پھر آپ کو لائسنس جاری کیا جائے گا. اور دوسری بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ آن لائن جو انہوں نے ایپ دینی تھی اس کا کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, وہ کہاں سے ملے گی. تو آپ کے لیے واضح کرتا چلوں کہ KPK میں انہوں نے شروع کر دی ہے, لیکن پنجاب کی حد تک جو ہے اس میں کچھ وجوہات تھیں, وہ پراپر طریقے سے نہیں چل رہی تھی. وفاقی حکومت, پنجاب حکومت اور نادرا کے اشتراک سے وہ تیار کی گئی ہے ایپ, اور وہ ایپ سٹور پر آپ کو ملنی ہے. اور آج کے دن تک, یعنی کہ آج 15/12/2023 ہے, وہ اپلوڈ نہیں کی گئی ابھی تک. ایک دن ٹرائل بیسس پہ اپلوڈ کیا گیا تھا, لیکن اس میں ایرر آئے تو انہوں نے اس کو ایپ سٹور سے, پلے سٹور سے ہٹا دیا ہے. تو وہ آپ کو وہاں سے ملے گی, اور جو ہی اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر اس کے بارے میں مزید آگاہ کروں گا. تو یہ ایک نئی اپڈیٹ تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے, اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.